ये दुनिया आज जितनी रोशन है कभी इतनी रोशन न थी। ये आसमान, ये जमीन और ये वक्त की गर्दिश कभी एक ऐसा राज था जिसे न कोई समझ पाया न कोई सुन पाया। इंसान कभी गारों में था तो कभी खुदाओं के सामने झुका हुआ, कभी पत्थर के बतों को पहुंचता था तो कभी आग के शूलों को रब मानता था। फिर कुछ यूं हुआ कि एक के बाद एक कौम अभरी, कभी वो दुनिया की आंख का तारा बनी और कभी रेत में दफन हो गई। कभी उनके महल आसमान से बातें करते थे और फिर वही महल मिट्टी में दफन हो गए। कभी उनके दरबारों में इल्म, अक्ल और हिकमत का राज था और आज वही दरबार सिर्फ खंडरात हैं। लेकिन उन सब के बीच अगर कुछ बाकी बचा तो वो थी एक सदा, एक नक्श और एक अक्स जिसे हम तारीख कहते हैं। तारीख ये सिर्फ पुरानी किताबों में कैद सुनहरी और सियाह अल्फाज का नाम नहीं, और नहीं ये कोई बेजान बाब, बल्कि ये वो सांस है जो कौमों को जिंदगी देती है। वो आंख है जो अंधेरों में देखती है और वो जबान है जो सदियों बाद भी बोलती है। लेकिन हमने कब उसे सुना, हमने कब उसे समझा, हमने कब उसकी तरफ पलट कर देखा? कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनल अन्नास। ये दिन हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं, यानी जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। जिसे कुछ हम भूल गए वही हमें बार बार दोहराना पड़ रहा है। कौम आद, कौम तमूद, कौम लूत, फिरौन और बनी इसराइल ये महज किस्से नहीं थे, ये हमारी अबरत के लिए सबक थे। अल्लाह ताली फरमाते हैं, फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लदीन मिन क़ब्लिकुम। जमीन में चलो फिरो और देखो तुमसे पहले वालों का इंजाम क्या हुआ। क्या हमने कभी गौर किया कि हमसे पहले जो कौमें थीं वो सब एक ही गलती करती थीं, अपने रब को भूलना और अपनी तारीख को नजरअंदाज करना। तारीख फकत बादशाहों के ताज का जिक्र नहीं, ये उन गलियों का पता देती है जहां चिराग बुझते गए और अंधेरा छाता गया। ये उन सदियों की गवाह है जिनमें इल्म के दिए रोशन किए गए और फिर बुझा दिए गए। सोचिए, अगर तारीख ना होती तो हम कैसे जानते कि इंसान ने पहला झूठ कब बोला, पहली जंग किसने लड़ी, पहला जुल्म किसने किया, पहला अदल किसने कायम किया। हम कैसे सीखते कि ताकत बगैर अदल के जवाल बन जाती है और दौलत बगैर रहम के फितना बन जाती है। तारीख बताती है कि वो कौमें जो इल्म से रिश्ता तोड़ लेती हैं उनकी गर्दनें हमेशा किसी न किसी जंजीर में होती हैं, और वो कौमें जो अपनी जड़ों को पहचानती हैं इनका साया जमाने की धूप में भी ठंडक देता है। आज हमारी नस्ल क्या पढ़ रही है? हमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया लेकिन ये ना बताया कि वो कौन है। हमने उन्हें दुनिया के नक्शे पढ़ाए लेकिन उन्हें ये ना बताया कि उनके अजदाद ने वो नक्शे कैसे बनाए। हमने उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की जबान सिखाई लेकिन उन्हें ये ना बताया कि पहला कैमरा, पहला हिसाबताल, पहला साइंसदान कौन था। आज के इंसान ने खला फतह कर लिया है लेकिन अपनी तारीख को खो दिया है, और जो कौमें अपनी तारीख को खो देती हैं वो दर हकीकत अपना आप खो बैठती हैं। तारीख एक आईना है लेकिन हमने वो आईना तोड़ दिया। हम उसमें अपने चेहरे को देखने से घबराते हैं क्योंकि शायद हमें अपना असल चेहरा देखना गवारा नहीं। लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस आईने को दोबारा जोड़ें, धोल झाड़ें और सच का सामना करें। हमें तारीख को सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। हमें उस वक्त के साथ चलना होगा जब अंदलुस की फजाओं में अजानें गूंजती थीं, जब बगदाद की लाइब्रेरियां रोशन थीं, जब कुर्तुबा की गलियों में इल्म और अदब का दरिया बहता था। हमें वो दिन भी देखने होंगे जब तैमूर की तलवारें चलें और वो रातें भी जब बैतुल मुक़द्दस खामोश हो गया। यही तो तारीख है, सच, तल्ख लेकिन बीदार करने वाला। अब सवाल यह है, क्या तारीख हमें सिर्फ माजी दिखाती है? नहीं, ये हमें मुस्तकबल का रास्ता सिखाती है। ये वो चिराग है जिससे रोशनी ली जाती है, ना कि जिसे दीवार में चुन दिया जाए। आज अगर हम जिंदा कौम बनना चाहते हैं तो हमें मर चुकी कौमों के निशान देखने होंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर सीखना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने तारीख को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि जिंदा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने तारीख को सिर्फ जमा नहीं किया बल्कि उसे सोच, फिक्र और फलसफे का लिबास पहनाया। वो शख्स जिसकी तहरीर आज भी यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। वो शख्स जिसे तारीख नवीसी का इमाम कहा जाता है। वो शख्स जिसने अल मुकद्दिमा लिखकर दुनिया को तारीख का नया चेहरा दिखाया। कौन था वो? कैसे सोचता था वो? उसने तारीख के इल्म को कैसे फलसफे में ढाला? उसने कौमों के जवाल की वजूहात कैसे पहचानी? और सबसे बढ़कर, क्या हम उसकी रोशनी से आज भी फायदा उठा सकते हैं? अगली किस्त में हम बात करेंगे इस अजीम मुफक्किर, मुअर्रिख और फलसफी की जिसे दुनिया जानती है, अल्लामा इब्न खल्दून के नाम से।
तैयार हो जाइए इस तारीखी सफर के अगले बाब के लिए, जहां सिर्फ वाकयात नहीं बल्कि वो उसूल मिलेंगे जो कौमों को बनाने या गिराने का राज रखते हैं।